the environment with Sunny sir is like we all of us junior actors and everyone we all respect him so much कि वो सेट पे आते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं सर गुड मॉर्निंग सर हमारे साथ बैठने जो लोग काम भी नहीं कर रहे हैं पूरे दिन सेट पे वो भी आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं अच्छा आज थे आप सेट पे ऐसा हो जाता है एक फन पार्ट ये था जैसे आपने बोला जब सनी सर आते थे तो क्या एनवायरनमेंट रहता था एक बार ऐसे हुआ कि ऑल ऑफ सडन आई थिंक सनी सर सेट पे आ गए सो सारे एडीज एंड सब में ऐसे हो गया कि ओ माय गॉड सर इज देयर ऑन द सेट सो वो मेरे पास आए उन्होंने मुझे रेडी कर दिया रेडी हो जाओ फिर बाद में पता लगा मेरा कोई सीन था ही नहीं दे जस्ट गॉट सो पैनिक कि उनको जो देखा सबको रेडी करके सेट पे मतलब मुझे गेटअप में रेडी होके मैं सेट पे आ गई हाँ सर ओके अनिल सर बोल रहे तेरा कोई शॉट नहीं है Kajol and Sunny sir were, I mean, few heroines. I know way too much about this, but I think we were considering Kajol. And for the actor, it was always Sunny sir. Was it always Sunny sir? Because yeah, it was said that it was Govinda sir who was. No. That was some misunderstanding. Like I think some rumor. Yeah. Simrat Utkarsh, welcome to News 18 Shosha. Thank you for having us. Yeah, thank you for having us. You know, I want to start off with my memory of Gadar, and I literally had to watch it 3 times. Okay. Because the first 2 times I couldn't hear a lot of dialogues. That was one of the films where I actually witnessed, you know, money being thrown on the screen. You know, back in the day, it used to happen. I mean, I just want to know what are your memories because you actually worked in it. You have seen the journey from the germ. In theaters, you're absolutely right. It was mad. You couldn't hear the next dialogue. Yeah. I remember my first public screening that I went to was in Shan. First day show tha. And me and my mom were sitting on the stairs stall में and हम देख रहे थे picture. लोग जो हैं housewives से ले लीजिए हर किस्म के इंसान वो सीटों पे खड़े हो गए उन्होंने जो तालियां सीटियां मारनी शुरू की मेरे माइंड में ये चल रहा था कि अरे रुकिए एक और डायलॉग आ रहा है सरी सर का वो सुन नहीं पाओगे आप वो डायलॉग निकल भी जाता था फिर थर्ड डायलॉग पे तालियां सीटियां पड़ती थी ऐसा कुछ माहौल तो था that's one thing I clearly remember about the screenings back then. Actually the same thing happened on 9 June also. On the re-release of Gadar because I couldn't see the movie in theaters back then. So इस बार जब मैंने देखी जो हमारे पीछे लोग बैठे थे जो exactly मेरे पीछे बैठे थे he knew each and every dialogue, each and every emotion वो पहले ही बता रहा था. Correct. वो सीन स्टार्ट होता उसके पहले उसके सारे डायलॉग्स वो मुझे मतलब वो सब बोल रहा था. So I am sure जो तब हुआ रहेगा वो unbelievable हुआ रहेगा. You know, with so much euphoria around the first film, do you all feel the pressure? I mean, is it a good pressure? It is a or is it the other pressure that this sequel is coming and the expectations are going to be skyrocket? It's a good pressure because you know how much the audience loved the first film. Sure. And you want to make a second film which will be equally good. इसलिए इतने सालों तक कोई sequel का हमें आइडिया ही नहीं था. लोग बोलते थे कि भाई आप बनाइए गदर 2. पापा को बोलते थे गदर 2 बनाइए. बट पापा भी सोचते थे उस लेवल की कहानी कहाँ से लाऊं मैं. तो वो कहानी ही नहीं मिल रही थी. फिर अभी ये लॉकडाउन के टाइम पे शक्तिमान जी जिन्होंने फर्स्ट भी लिखी वो आए उन्होंने एक 1 लाइन सुनाई वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि पापा कुछ और प्रोजेक्ट्स कर रहे थे उन्होंने वो ड्रॉप किया. मैं कुछ और कर रहा था मैंने ड्रॉप किया. सनी सर ने हाँ की जी ने हाँ की एक दिन में ग्रीन लाइट हो गया पूरा. बिकॉज वी फेल्ट कि एटलीस्ट ऑन एक तराजू पे हम इक्वली तोल सकते हैं दोनों कहानियों क्योंकि गदर 1 की जितनी तो गहरी लग रही है हमें. एंड फिर 1.5 साल के करीब तो स्क्रिप्टिंग में ही चला गया. उसके प्रेप में इसमें सब एक्टर्स ने इसमें 2.5 साल से कम नहीं दिया है. 2.5 से 3 साल दिए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को. उसके अलावा मैं कहूँ कि हमें ऑब्वियसली पता है कि फैंस को कितनी ज़्यादा पसंद आई थी फिल्म. एंड 9th को जो री-रिलीज हुआ दैट वाज अनदर टेस्टामेंट टू इट. इवन द पीपल हु हैड नॉट लाइक हर एज पीपल हु हैड नॉट विटनेस्ड इट इन थिएटर्स बट दे वेंट. देयर वर मोर यंगस्टर्स than older generation I would say. And तो वो pressure is good because that keeps you in check. कि you have to recreate minimum that much. और ये गदर 2 है इसका double देना. तो it's a good pressure. Right. Simrat, you had an interesting journey with this film, especially the casting. Yes. Anil sir actually narrated how it happened. How did you break the ice with him? Because he
technically he took your audition. You know. Very So interesting actually story. वो पूरा ऐसा था कि I reached Palampur. First I gave my audition here through Mukesh Habra ji. So at that time I had no idea that it's for Gadar. So I went Palampur and the first day they were all shooting. They were busy shooting. Right. So I think after pack up, sir ने बोला चलो audition लेते हैं. But there were no lights, nothing. Just because I've been waiting, so उन्होंने बोला चलो audition ले लेते हैं. But lightings नहीं थी तो वैसे ही audition ले लिया. Then With all other 400-500 girls, whoever we audition, they got the proper treatment, proper camera मिला, proper light मिली. इस बेचारी के लिए तो कैमरा वाले भी थक चुके थे, हम भी थक चुके थे. it was around 7 in the evening. So सब dead tired थे. We were shooting since 5 in the morning. So everybody is like अरे यार इसको बोलो अभी जाने के लिए कल लेंगे. But they still took my audition, which made no sense back then. फिर next day भी I was waiting. पहले उन्होंने बोला कि सुबह 10 बजे आ जाना सेट पे, इतने बजे आ जाना, because they were so busy. इनके पास टाइम भी नहीं था, सर के पास नहीं था टाइम. फिर शाम तक ये हो रहा था कि शायद अभी बॉम्बे में ऑडिशन लेंगे. Yeah, because he was, I think Anil sir was flying back or something. नहीं उनके पास टाइम नहीं था. हाँ, okay. So they're like वो लड़की को अभी हम कब तक यहाँ पर बिठा के रखेंगे, because 2 दिन already हो चुके थे. Right. Second day also they couldn't take the audition, and then it was like कि सर ने बोला चलो कोई नहीं अब इसको बॉम्बे भेजते हैं, हम बॉम्बे में ऑडिशन लेंगे. And then सर ने पता नहीं सर को क्या फील हुआ, सर ने बोला यार बेचारी 2 दिन से वेट कर रही है. तो और सर के भी आई थिंक पाँव में कुछ इशू हुआ था वो दिन. तो सर ने इसके भी पाँव में इशू हुआ था. तो सर ने आई थिंक इसको बोला कि तुम जाके एक बार वो नई लड़की का ऑडिशन ले लो. एंड ही वाज क्रिबिंग कि ऑब्वियसली इवन ही वाज टायर्ड, पूरा दिन शूट किया था, बारिश में भीगे हुए हैं, ये कीचड़ लगा हुआ है. और मैं भी कब से वेट कर रही, आई थिंक आई वाज वेटिंग कि अब ऑडिशन होगा, अब ऑडिशन होगा. सो उसके बाद में ये आया, हम लोग ने आईफोन के कैमरा से लाइक प्रॉपर शूट किया. उसमें भी बाद में इन्होंने बताया ये बहुत चिड़ी हुई थी क्योंकि मुझे इतना टाइम लग गया नीचे के फ्लोर से ऊपर आने में. अब मैं वहाँ पे लिफ्ट नहीं है होटल में, एक एक कदम धीरे धीरे करके आ रहा हूँ. 45 मिनट्स मुझे पहले बोला कि हीरो आ रहा है. 45 मिनट्स इट्स बीन आवर नाउ. और मैं एकदम अनॉय हो गई यार, हीरो लोग ऐसे ही रहते हैं, यू नो, नेवर ऑन टाइम. सो बैड इंप्रेशन. So the first impression was genuinely he had issue, but वो मुझे तब नहीं पता था. I was like यार प्रॉपर हीरो डांट्रम्स हो रही है तो. But then he came and then he tried to act really smart. He's like कि तुम डायलॉग्स तो कर ही रही हो इतने दिनों से, है ना, आज हम कुछ स्पॉन्टेनियस कुछ करते हैं. Right. So he thought कि इसको एकदम डरा देता हूँ ये लड़की को, so that you know she'll just panic. And so I was like I had no reaction actually. I was like okay fine, whatever you want I do. और हम लोग आईफोन के टॉर्चेस लगा रहे हैं इधर उधर टू गेट द लाइट, बिकॉज देयर वाज नो लाइटिंग अगेन. सो इसने स्टार्ट किया कुछ काउंटर देने के लिए स्पॉन्टेनियस. सो आई स्टार्टेड गिविंग मोर. एंड एट अ पॉइंट ही वाज लाइक ओके फाइन, आई थिंक अच्छा कर रही है. मतलब मैं सहम गया, मैं हो गया कि अरे यार ये कुछ तो चीज़ है. बिकॉज इन दिस फिल्म में क्या था, हमारे पास हमारी कास्टिंग भी थोड़ी सी वो हो गई थी कि इनके सीन्स के का टाइम आ गया था. Right. And we had to cast someone who knows their work. We didn't have time to groom anyone. Right. So when I did that little audition with her, she was so spontaneous. I felt कि ये तो character ऐसे पकड़ लेगी, इसको script दो और ये पकड़ लेगी. She's one of those actors. And then फिर मैंने dad को दिखाया audition. He asked me only one thing: is she a good actress? I said yes. She's very spontaneous. She looks the part. But more importantly, she can act the part. Right. And he saw the audition and फिर ऑफिस में मिठाई खिला दी. नहीं इतनी easy नहीं थी. वहाँ पर ये सब इनकी डिस्कशन हो चुकी थी. But then I had to come back to Mumbai. Correct. And nobody informed me अभी. Right. कि अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कुछ भी नहीं है. 20 days हो गए और मुझे भी लगा obviously not selected. क्योंकि 20 दिन हो गए. 20 दिन में एक तो कॉल आई. एक कॉल आता है. हाँ. फिर रैंडमली एक कॉल आता है. कॉल इसके लिए आता है कि एक और ऑडिशन देना है. लाइक ओके एक और दे देते हैं ऑडिशन. देन 4 लुक टेस्ट हुए हैं प्रॉपर. ओके. उसके बाद भी देयर वाज नो कंफर्मेशन. एंड अभी ये प्रॉपर 2 months हो चुके हैं ये पूरे टाइम में. एंड देन देयर वाज स्टिल अ रूमर कि हम कि और लड़कियां देख रहे हैं कैरेक्टर के लिए. एंड आई वाज लाइक रियली अपसेट नाउ एट दिस मोमेंट. ऑब्वियसली सिर्फ खुद में ही ऐसी थी मैं, और मुझे बहुत लग रहा था कि यार इतने ऑडिशंस दे दिए, पालमपुर भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, तो ऐसा क्या कमी है मुझ में कि वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. करेक्ट. एंड देन आई वेंट लाइक वेरी अपसेट. सर के पास गई मैं. सर मीटिंग में थे. सर के पास गई. मैंने कि सर एक बात करनी. सर ने बोला, मैंने कि सर क्यों आप अभी भी दूसरी लड़कियां देख रहे हो? तो सर बड़ा ऐसे हंसे. सर ने बोला अरे कुड़िए. सर ने मिठाई मंगवाई, मिठाई खिलाई, बोले आज जाके अच्छी से सो जाना. ही इज नॉट सेइंग अरे कांग्रेचुलेशंस गदर मिल गई. ही इज सेइंग आज अच्छी सो जाना.
एंड मैंने भी मिठाई खाई एंड आई वेंट. अब मैं ड्राइव कर रही हूँ घर जाते वक्त और मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरे साथ हुआ वो सच में हुआ और इसका मीनिंग ये था कि मैं मूवी कर रही हूँ कि वो बस हटा रहे थे कि अब तू चली जा. सो घर जाके मॉम को बोला कि मम्मी उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई और बोल दिया आज अच्छे से सो जाना. तो मैं बोलती अरे यार ऐसा थोड़ा ना कोई कंफर्मेशन होता है. तो मम्मी ने भी फोन किया ऑफिस में. सो उन्होंने बोला हाँ भाई सिलेक्ट हो गई इसलिए तो मिठाई खिलाई. सो 3 दिन मुझे लगे टू अंडरस्टैंड कि हाँ मैं ये मूवी कर रही हूँ. आई थिंक ये 2 महीने जो इन लोग ने मजे लिए हैं आई थिंक इनका डिसीजन हो चुका था but I think it was fun. But like Utkarsh mentioned, you know, you didn't have much time to prepare. Yes. You know, was that kind of a challenge? Because you know, just to you had to be there on the shoot, just start immediately. So the girl is from 71 in the movie. Yeah. And by chance, reality में ऐसा है कि मुझे पुरानी movies का बहुत शौक था हमेशा से. Even before entering the industry, I've always loved listening to old songs. जैसे मधुबाला जी, वैजयंती माला जी, मीना कुमारी जी, नूतन जी, इन सबकी मूवीज को इतना देखा हुआ था. So I had that little old school thing in me. Right. So जब पता लगा कि the girl is from that era, क्योंकि वो लड़कियों का एक ग्रेस ही डिफरेंट था, जो obviously मैं नहीं कैरी कर सकती, but I've tried my best. So पता लगा कि जब वो लड़की थोड़ी वैसी टाइप की है, and then सर ने बोला कि वो उस जमाने की है, but she is modern. Like वो एकदम बहनजी नहीं है वो लड़की. एंड वो पापा's फेवरेट है. सो जो मैं घर पे भी हूँ, सो आई थिंक इट वाज लिटिल इजियर फॉर मी टू यू नो. एंड ऑब्वियसली इसके अलावा मैंने होमवर्क किया. मैंने सोचा कि उसको क्या डिफरेंट मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ वो लड़की को. सो आई थिंक वो छोटा सा ही होमवर्क. आई डिडंट प्लान मच अबाउट इट, क्योंकि फिर वो ज्यादा प्लानिंग भी करो इट लुक्स रोबोटिक ऑन स्क्रीन. सो आई वाज लाइक ओके, जब सेट पे जाऊंगी, जब जीते सामने से काउंटर कोई डायलॉग बोलेगा, तो आई थिंक आई जस्ट वांट टू बी स्पॉन्टेनियस एंड बी द मुस्कान. या Tell us, for both of you all, this is like a big make or break kind of a film. Yes. You know, Yeah. How do you take it? Like how do you take Gadar to, considering the kind of films that are going to come, the kind of offers that are going to come because of this film, because it's always said this industry बहुत जल्दी perception बना लेता है. And your last Friday is something is your next Friday. Is your next film. Yeah. What are your thoughts on this? See, for me, I personally feel every film is equally important. ऐसा नहीं है कि obviously Gadar 2 carries its own weight. Yeah. And it's undeniable कि भाई its success will bring both of us better work, better opportunities. It does open few doors, but more than that, the door I really want to open is the one that's in the audience's hearts. Sure. Once you get there, that's when you truly survive in the industry. True. Biggest actors have their series of hits, series of films that don't work, but the only reason they are able to sustain is that the audiences love them so much and expect that the next one will deliver what we love about the person. Yeah. And I think that is the main door it will open for us. And for now बहुत ज़्यादा early stage पे भी है. Like for me especially, it's my debut. So इसके बाद में I think many doors will open. हो सकता है I'll get more such roles. हो सकता है इसके एकदम contrast में कुछ मिल जाए. Right. So in I think initial stages you have to go through basic stuff जो रहेगा. And I think जैसे जैसे years pass on हो जाएंगे and then people will start loving some characters, then maybe उससे better कुछ मिल जाए या वैसा कुछ. So I think it's going to keep growing as the time goes. But what was the experience on the sets? Because it's an out and out action film with one of the biggest action superstar that Hindi film industry has really produced. What was the environment like? Out there with Sunny sir. See, the environment with Sunny sir is like we all of us, junior actors and everyone, we all रिस्पेक्ट हिम सो मच कि वो सेट पे आते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं. कई बार वो हमारे साथ बैठने जो लोग काम भी नहीं कर रहे हैं पूरे दिन सेट पे, वो भी आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं. अच्छा आज थे आप सेट पे ऐसा हो जाता है. तो उनका एक रिस्पेक्ट है जो पूरे यूनिट के दिल में है. एंड उससे भी ज़्यादा उनके साथ काम करना हम दोनों के लिए बहुत ही ड्रीम कम ट्रू टाइप्स है. और ही इज सच अ टीम प्लेयर. Yeah. He really wants the best out of the scene, and he knows that alone an actor cannot accomplish
everything possible. Yeah. The other actors also have to contribute. So he's always willing to listen to ideas. He rehearses a lot, which was something I discovered about him this time. And he'll plan his the scenes that he's doing tomorrow or day after. And if the set is available, he'll walk around. He'll see. He'll come up with his notions of the scene and how he wants to perform it. So it was fantastic observing him and learning like Eklavya from afar. Obviously it's an action movie, तो बहुत चिल्लम चिल्ली ये सब तो एक्शन मास्टर और ये सब यूनिट में होता ही है. बट वो चिल्लम चिल्ली अच्छी है, वो मोटिवेट करती है आपको एग्रेशन में ले आती है. एंड बाकी इमोशनल भी बहुत है फिल्म. तो देयर वर टाइम्स जहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था सेट पे. कुछ ऐसे सीन्स हैं विच वी एक्सपेक्ट कि थिएटर में भी पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा. एंड देन देयर आर फ्यू कॉमिकल मोमेंट्स एज वेल जो गदर 1 के फ्लेवर में भी थे. एंड सो वी होप टू हियर अ गुड लाफ. इट्स अ कंप्लीट फिल्म एंड बहुत मज़ा आया सनी सर के साथ काम करने में. एक फन पार्ट ये था, जैसे आपने बोला ना, जब सनी सर आते थे तो क्या एनवायरनमेंट रहता था. एक बार ऐसे हुआ कि ऑल ऑफ सडन आई थिंक सनी सर सेट पे आ गए. सो सारे एडीज एंड सब में ऐसे हो गया कि ओ माय गॉड सर इज देयर ऑन द सेट. सो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे रेडी कर दिया, रेडी हो जाओ. फिर बाद में पता लगा मेरा कोई सीन था ही नहीं. दे जस्ट गॉट सो पैनिक कि उनको जो दिखा सबको रेडी करके सेट पे. मतलब मुझे गेटअप में मैं रेडी होके मैं सेट पे आ गई. हाँ सर ओके. अनिल सर बोल रहे तेरा कोई शॉट नहीं है. कि सर बट मुझे सर बोलते हैं अच्छा, बिकॉज सनी सर जस्ट आ चुके थे सेट पे एंड एवरीबॉडी वाज सो स्कैर्ड आउट ऑफ रिस्पेक्ट. सो या दैट वाज द मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट फॉर मी. और फिर मुझे हंसी भी आ रही थी, ये लग रहा था अरे वाह this should be there on set. Correct. Yeah. But he's so opposite his screen image, right? I mean, yeah. I mean, he's not like that. He's completely he's very calm. He's calm. He's kind, and he's a tech freak. Yeah. Tech freak. That is totally opposite of what you could imagine. मतलब here you have the real life Hulk, and he loves his Apple Watch. He loves his iPhone. He knows everything about there is in tech. Oh, okay. Yeah. So that's a discovery for. Exactly. That's my jaw was left open when I heard this. Ki sir, what? How are you into tech? I would expect you to be into boxing or into something like that, But he's utne hi calm aur utne quite the opposite personality. Right. Yeah. Simit, I want to ask you this. There was certain things that were floating around on the internet, which were probably from your previous film. Yeah. And it came out. I think Amisha ji came and also clarified certain things. Do you think it was unnecessary? A, it was unnecessary. Yeah. B, was it something that people made a perception out of it? Ki then they kind of started making character comments saying that just because you've done something like this you should not be a part of a film like Gadar. What was your mindset at that point of time? My mindset right now is like, first of all, I've still not processed that I'm doing Gadar 2. Honestly, every day when I wake up and I tell myself okay, I'm part of this movie. So when things are going around, I don't think so there is any bigger news for me than being a part of Gadar 2, and that Gadar is coming after so many years. Right. So I'm so occupied with such thoughts that yes, I'm doing this movie, I'm part of it. It's way bigger than what is going around. Right. Yeah. But did you not think of coming out and at least speaking, because it was something? But I don't think so. It's a big news for me. I don't think so. It's a big news, and I think on 11th of August, wohi log would be writing best things about me. So yeah. Right. Yeah. Great. I have a small trivia of Gadar, and we just need to answer. I'm around 5 or 6 questions. Maybe just like a fun round. Okay. Just if you can, I think probably he might have an upper hand on it. No, we did a similar thing. She won there. Oh, okay. That was quite embarrassing for me. Right. Okay. So I just want to know, the first one is, do you remember the name of Amisha Patel's college? College. Mount. Where she studied. Mary something. It is Christian name only. I know the location. We shot it in Dalhousie. I don't know the name. It's not Mount Mary, right? No, it's not Mount Mary. It's something M? That is such a good question.
वो पीछे यार प्रॉपर एक वो बोर्ड भी हाँ, दिखता है जहाँ board पर भी उनका दिखता है। Yes, you're right. You're actually right. You I know, and मैंने फोकस भी किया था उस पे। I was like कि कभी ना कभी पूछ सकते हैं, but yeah. अच्छा, you were preparing for this? Yeah. मतलब वो क्या level? So it's New Era Girls Oh, College. New Era Era. Girls Oh, College. yeah. Yes, yes, yes. The second one is what is we know Amisha Patel's father, who was played by Amrish sir. Yeah. His name was Ashraf Ali. जी. What was the mother's name in the film? Which was played by Lilith Dubey. I'm उनका तो नाम बोला ही stupefied. No. होगा. No, I'm pass. And pass. That also starts with S. Or if you Shalu, want it. Shalini. No. No, how can it be? I don't know. I'm just S. Shabnam. Shabnam. Yeah. I did not know that. Yeah. Oh wow. Okay. तो लिलिट जी बोलते थे। हाँ, but उनका जैसे इनका सबको बुलाते थे, उनको शब्बो बुलाते थे। अच्छा, शब्बो, हाँ। Oh wow. So, according to internet, who was the original pairing for the movie? You know, there was some rumors Kajol? Kajol and Sunny sir were, I mean, few heroines. I know way too much about this, but Yeah. I think we were considering Kajol. And for the actor, Actor, it was always Sunny sir. was it always Sunny sir? Yeah, Because it was there always was, Sunny it was said that it was Govinda sir who was. No. That was some misunderstanding. Like I think some rumor, yeah. But Govinda sir is so sweet. Yeah. It was some misunderstanding created by people in between. Right. Okay. So Sunny sir and Amir sir की मूवी 3 बार क्लैश हुई है। एक बार गदर और लगान थी। बाकी की कौन सी दो फिल्म्स थी जो क्लैश हुई है? Raja Hindustani and Ghayal. No. Ghatak. Rajendra Ghatak. Yes. And Ghatak and Dil. Sorry, Ghayal and Dil. Yeah, you got it right. Okay. The last one. Yeah. Which date was Gadar released? The original. 15 June. 15 June 2001. Yeah, that's nice. There's no hamper. Yeah, there's You no can win. But yeah, I think you're done. Yeah. But दो नई चीजें सीखने मिली। Shabnam and New Era. New Era Girls. Yeah, girls, cool. Great. Thank you so much. This was so much fun. And Thank you so all the much. best. Looking forward for Gadar 2. Thank you so Thank much. you. Thank you. Hi, it's me Simrat Kaur, Hi, this is Utkarsh Sharma. and you are watching us on News 18 Shosha.